स्टूडेंट्स, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज कैपिटल राशनिंग। अभी तक पिछली वीडियोस में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम कैपिटल राशनिंग की बात करेंगे। हालांकि ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं आपस में, बस इसके बीच में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। ये अपने आप में एक बहुत शॉर्ट टॉपिक है। इस इन दोनों टॉपिक्स के बीच में एक बहुत माइनर डिफरेंस है, जो कि है कि देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ना हम लोग ये देखते हैं डेट प्लस इक्विटी, की कंपनी के पास कितना डेट है और कितनी इक्विटी है, उसके मिक्सचर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर कैपिटल राशनिंग के अंदर भी हम डेट और इक्विटी को ही देखेंगे, पर इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ना लिमिटेड कैपिटल होती है। अब इस लिमिटेड कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है कि कंपनी के पास पैसा यहाँ पर लिमिट में होता है। वो एक लिमिटेड, एक सर्टेन लेवल तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसके बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। मान लीजिए कंपनी के पास 10 लाख रुपए है, ठीक है। अ कंपनी हैज 10 लाख रुपीज। अब उसके पास 3 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, ए बी और सी। मान लीजिए कि तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर हम देखें तो ए जो है वो 5 लाख का है। ए में आप 5 लाख इन्वेस्ट कर सकती हो, बी में आप 6 लाख, और जो प्रोजेक्ट सी है वो 4 लाख का है। अब कंपनी के पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही हैं। कंपनी के पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, और अगर इन प्रोजेक्ट्स का टोटल वर्थ देखा जाए तो ये 15 लैक्स के प्रोजेक्ट बनते हैं। अब बात ये आ गई कि कंपनी कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करे, तो उसको इन तीनों प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी और इन तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक फैक्टर को अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि उसको कहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास कैपिटल लिमिटेड है। हो सकता है कंपनी एक बी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दे और एक सी प्रोजेक्ट में कर ले, या फिर कंपनी ए में करे और सी में कर ले, या कंपनी थोड़ा थोड़ा तीनों के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकती है। ये चीज हम कैपिटल राशनिंग से समझते हैं। यहाँ पर कंपनी ये देखेगी कहाँ पर उसको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, कहाँ उसको रिस्क कम लेना पड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको देखने के बाद ही कंपनी एक प्रोजेक्ट को चूज करेगी। दैट इज कैपिटल राशनिंग। मतलब ये बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कंपनी जो है वो पैसा इन्वेस्ट करेगी, बट उसके पास लिमिटेड मनी होती है। अब ये एक और चीज जो कैपिटल राशनिंग से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, कि कैपिटल राशनिंग आपकी दो तरीके से हो सकती है। अब टू वेज कैसे, या तो आपकी सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग होगी, या आपकी हार्ड कैपिटल राशनिंग होगी। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग का मतलब, इसको आप इंटरनल कैपिटल राशनिंग भी बोल सकते हो, और ये वाली जो होती है वो आपकी एक्सटर्नल होती है। अब इसका मतलब क्या है जी, सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग के अंदर मान लो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, कोई कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस कुछ ऐसे हो गए कि हम तो कम ही पैसा लगाएंगे, हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट करने के पैसे हैं। मतलब इनसाइड इंटरनल पॉलिसीज के कारण जब आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट इज योर सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग। अब अगर हम बात करें हार्ड कैपिटल राशनिंग की, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, बाहरी कारणों के कारण। मान लीजिए आपका कोई लोन रिजेक्ट हो गया। अब लोन रिजेक्ट होने के कारण आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास अब लिमिटेड मनी ही आपको इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेगी। तो ये आपकी हार्ड कैपिटल राशनिंग के अंदर आता है, ठीक है। इसके की पॉइंट्स है, इजी इसको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने के लिए आप इसको बहुत, मतलब ये छोटा सा ही पेपर में आपके कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ज्यादा लंबा इसके बारे में पेपर में नहीं आता है। या तो आपको ये 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा आपके एम कॉम बी कॉम एग्जाम में, और अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत छोटी डेफिनेशन आ सकती है, या कोई सॉफ्ट या हार्ड कैपिटल राशनिंग का मीनिंग आ सकता है। ठीक है, इसको इजी ट्रिक टू रिमेम्बर क्या है कि भाई, लिमिटेड बजट है,
इज इक्वल टू लिमिटेड प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इज इक्वल टू कैपिटल राशनिंग। लिमिटेड बजट होने के कारण हम लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी बात को हम कैपिटल राशनिंग कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट कैपिटल राशनिंग। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है आपके एग्जाम से रिलेटेड, मतलब बहुत छोटा सा ही ये कॉन्सेप्ट है जो हमने इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो कि आपके बीकॉम और एमकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।